हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। ज़िंदगी जितना सताना है सता ले, मेहनत करना हम ना छोड़ेंगे। ज़िंदगी जितना सताना है सता ले, मेहनत करना हम ना छोड़ेंगे। चाहे जितनी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, हंसना ना छोड़ेंगे। और अपने अंदर संघर्ष की आग जला लिया है मैंने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज एडजेक्टिव का क्लास फर्स्ट है। और दोस्तों, एडजेक्टिव क्लास में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके एसएससी से लेकर आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में सारे क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूं। और सारे क्वेश्चन, ये क्लास फर्स्ट है, आपको इस क्लास की तरह क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस से पूछे गए उससे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है ये जान लो, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। तो देखिए, अब एडजेक्टिव की डिफिनीशन तो हो गई, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं कैसे क्वेश्चन को ठोकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड जो आपका क्वेश्चन क्या है। द गर्ल सॉन्ग फ्यू सॉन्ग्स टू द गर्ल सिंग फ्यू सॉन्ग्स द गर्ल सिंग few songs to entertain the guest, but the guest were not pleased. The guest were not pleased. मतलब क्वेश्चन बोल रहा है आपका, द गर्ल सिंग फ्यू सॉन्ग, वो लड़की है जो कुछ गाना गाती है, टू एंटरटेन द गेस्ट, गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज्ड, लेकिन गेस्ट उसके लिए प्लीज नहीं करता था। तो देखिए, सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे, इसमें एरर क्या वो आपको बताना है। तो आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए, द गर्ल सिंग फ्यू सॉन्ग टू एंटरटेन द गेस्ट, बट गेस्ट वेयर नॉट प्लीज्ड, नो एरर। देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना, टेंशन ना लो, मीनिंग भी नहीं आएगा ना, फिर भी आप क्वेश्चन को ठोक पाओगे, सारे रूल पे बेस्ड होते हैं। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। देखो, अब फ्यू पे बात अटक जाती है। फ्यू है एक, दूसरा ए फ्यू है, और तीसरा आपका द फ्यू है। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक ग्लास लेते हैं, ठीक है ना। ग्लास में फ्यू मतलब इत्तू सा पानी, बहुत कम, बहुत ही कम, बहुत कम। अगर बात करते ए फ्यू का, तो हाँ ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक है पानी, मतलब ठीक ठाक, मतलब कम है लेकिन काम चला। द फ्यू मतलब बिल्कुल काम चला हुआ है। तो देखिए, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, न के बराबर। तो देखिए, द गर्ल सिंग फ्यू सॉन्ग, तो गर्ल बहुत कम गाना गाती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पर एरर यहीं पर है, ये सेकेंड पार्ट में एरर है आपका। यहाँ पे फ्यू सॉन्ग्स न हो के आपका क्या होगा, ए फ्यू सॉन्ग्स होगा, ए फ्यू सॉन्ग्स होगा। याद रखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, बिकॉज मैंने आपको बताया कि फ्यू मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम अमाउंट में, और अ फ्यू मतलब कम होता है मगर इतना होता है कि काम चल सके। तो आपको यहाँ पर ए फ्यू लगाना है, ना कि फ्यू सॉन्ग्स। ध्यान में रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एसएससी आपके नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, नो बुक्स इज एज एब्जॉर्बिंग एज नोवेल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद। अब इसे बताइए कि इसमें गलत कौन सा है भैया, इसमें गलत कौन सा है, या नो एयर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे भाई, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, नो है ना, नो और बुक्स लिखा है, नो बुक इज, तो नो के साथ यहाँ पर पढ़ लो, सेंटेंस पढ़ लो, नो बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज। यहाँ पर कंपैरिजन की बात कर रहा है मेरे भाई, और कंपैरिजन हम लोग जानते हैं कौन कौन से कंपैरिजन होते हैं। एक आपका पॉजिटिव होता है, एक होता है क्या, एक कंपैरेटिव होता है, और एक सुपरलेटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, और सुपरलेटिव होता है। तो आपको पता होगा यहाँ पर कंपैरिजन की बात कर रहा है कि नो बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज द नोवेल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद, मतलब कि कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या यहाँ पर रखते हैं, तो हमेशा रखना जब भी कंपैरिजन की बात आए तो नो अदर लिखना मेरे भाई, नो अदर, इसके साथ अदर लगेगा, मतलब कि इसमें यहाँ पे क्या लगाओगे, अदर। यहां से आप टिक कर लो और सही कर लो, नो अदर बुक इज एज एब्जॉर्बिंग एज द नोवेल आई एम रीडिंग रिटन बाय प्रेमचंद्र। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।
फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड ऑप्शन था। इसका कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड ऑप्शन था। तो आपको दो क्वेश्चन हल्के तरीके से, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते, देखो इसको मैं इरेज करता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे आपको करना है। ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेटर। अब देखो ये भी कॉम्परेटिव डिग्री है भैया, कॉम्परेटिव कंपैरिजन हो रहा है। एक होता है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझाने की बात करता हूं, और ये एक होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव होता है, ठीक है ना। डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऑफ ऑल टीचर्स इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज द बेटर। तो देखो भैया इसका जो हिस्ट्री टीचर है क्या, उसके सभी टीचर से सबसे बेस्ट है, सभी टीचर्स से सबसे बेस्ट है। यहां पर बात ना सुपरलेटिव की हो रही है, बात सुपरलेटिव की हो रही है। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका बोल रहा है क्या, इज द बेटर। गलती तो इसमें है फोर्थ नंबर में। अब गुरुजी यहाँ पे कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, द जो यूज होता है किस में होता है? सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो आपको अगर सेंटेंस नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द ऑल टीचर्स आवर स्कूल इन आवर स्कूल आवर हिस्ट्री टीचर इज द लगा, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस्ट। हिस्ट्री टीचर है वो सबसे बेस्ट टीचर है उस स्कूल का, याद रखना। सबसे बेस्ट तरीके से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर 4 का बेस्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, आपका ये जो है क्या, ये गलत हो जाएगा, या ये गलत हो जाएगा, ये नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बेस्ट, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन आ गया। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ ठोकेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ ना तो मेरे दोस्त कमेंट से तरह लिखो, बताओ कि आपको सब क्या नहीं समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू बी काइंडली टुवर्ड्स एनिमल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एडजेक्टिव की बात कर रहा है, और रॉन्ग क्या है? चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू बी काइंडली टुवर्ड्स एनिमल। तो हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, काइंडली नहीं होता है, काइंडली नहीं बोलेंगे, ये गलत है। एडजेक्टिव में एलवाइन है, यहाँ पे काइंड होगा सिर्फ। तो आप ऑप्शन नंबर आपका क्या था? 4th नंबर गलत है। तो यहाँ पर देख लो, ये काइंड ना लिख के यहाँ पर क्या लिखेंगे? काइंड, काइंड लिखेंगे, काइंडली नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको चिल्ड्रेन शुड बी टॉट टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल, मतलब आपको जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए? आपको दयालु होना चाहिए। तो ये चीज सिखाना, बच्चों को सिखाना चाहिए, यही चीज इस सेंटेंस से बोल रहा है। तो आपको काइंडली नहीं होगा, काइंड होगा, ऑब्जेक्टिव में एलवाइन नहीं लगता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर। सॉरी दोस्तों, लाइन कट गई, कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट आता हूं 1 मिनट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था? बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर। लाइन कट गई, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो पढ़ाई पे। एक्सीलेंट वर्कर बट द लेटर इज बेस्ट, मतलब लेटर इज बेस्ट देन फॉर्मर, मतलब बाद वाला जो है वो बेस्ट है किससे? पहले वाले से। फॉर्मर मतलब पहले और लेटर वाला बाद में। तो देखिए बोथ बसंत एंड सुमित आर एक्सीलेंट वर्कर बट लेटर इज द बेस्ट। देखिए अब गड़बड़ क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए यहाँ पर क्या देन रखा है। जब भी देन का भावना है ना, आपको याद रखना भैया कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है ना। यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो यहाँ पर बेस्ट तो भैया सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा, इसमें बेटर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो ये काट के आपको यहाँ पे बेटर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लगा दोगे? बेटर, बेटर लगा दोगे, और क्वेश्चन नंबर 5 को उड़ा दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड ए मिस्टेक। वो रियलाइज करता है कि वो कोई मिस्टेक कर चुका है। इन एक्सेप्टिंग ए पॉकेट फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड पर्सन, ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड ए मिस्टेक। तो देखिए इन एक्सेप्टिंग ए पॉकेट फ्रॉम एन
अनआइडेंटिफाई पर्सन। अब इसमें बताओ क्या एरर है भैया, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा है, पकड़ में नहीं आ रहा मगर आना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर आपका गलत क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई नहीं लिखाएगा, यहाँ पर आपका क्या लिखेगा, अनआइडेंटिफाइड। क्या लिखाएगा, अनआइडेंटिफाइड। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो याद रखना। आपका क्या है, ही रियलाइज दैट ही हैज कमिटेड ए मिस्टेक इन एक्सेप्टिंग ए पॉकेट फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन। ठीक है, आपके 6 क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, उसको भी ठोक पे आते हैं। देखिए, इंडिया इज नो वे इंफीरियर देन। अब देखो भैया, खतरनाक कॉन्सेप्ट, अब ऐसा कॉन्सेप्ट कोई न सिखाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, हमेशा याद रखना, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, प्रेफरेबल, इसके साथ कभी भी देन नहीं लगेगा। इस सब के साथ हमेशा लगेगा क्या, टू लगेगा। याद रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो मोर, क्या यहाँ इंफीरियर देन लिख रहा है, या देन को काटो और यहाँ पे टू लगाओ। तो याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, सुपेरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, प्रेफरेबल, जो भी वर्ड हो उसके साथ हमेशा आपको लगाना क्या है, टू। IR जिस भी वर्ड में है उसमें टू लगा देना सीधा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लिविंग इन द डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल टू बीइंग इम्प्रिज्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है कैदी, जेल, उसी प्रकार का मतलब बंद कमरे में, वही जेल टाइप का अपने आप को रहना, कैदी, उसी को बोलते हैं। लिविंग इन द डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल टू बीइंग इम्प्रिज्ड। ठीक है, इन ए सन्नी प्लेस। ठीक है ना। तो देखो भैया, एक चीज आपको अभी जस्ट बताया कि प्रेफरेबल के साथ टू लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मोर नहीं लगेगा, तो मोर आपका गलत हो जाएगा। इसमें मोर को हटा देंगे, मोर नहीं लगाएंगे, बाकी सब सही है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब क्वेश्चन नंबर 9, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड लेस रन्स इन द सीरीज देन प्रीवियस वन, नो एरर। अब देखो भैया, हमेशा जब भी रन की बात करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 9 में रन की बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिख रखा है क्या, लेस रन्स लिख रखा है, कभी लेस नहीं बोल सकते भैया, फ्यूअर रन्स बोलते हैं। तो आप फ्यूअर लगा देना, ये काट के आपको क्या लिखना है, ये काट के आपको क्या लिखना है, फ्यूअर, FEWER। तो ध्यान रख लेना, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड फ्यूअर रन्स इन द सीरीज देन प्रीवियस वन, तो इसमें आपका फ्यूअर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन मगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है आपको, एट प्रेजेंट इंडियाज फील्डिंग इज सुपीरियर। अब भैया इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर के साथ हमेशा क्या लगता है भैया, यहाँ देन ना लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा टू। तो ध्यान रखना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्लास नंबर 1 है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा, टेंशन ना लो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल ठोक के आना, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।